तो गाइज़ आज मैं आपको कराने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग कॉमेडी ऑफ एरर। क्योंकि इसमें विलियम शेक्सपियर ने मिस्टेकन आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन और फैमिली रीयूनियन को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। और इस प्ले की एक खास बात क्या है पता है? इसमें टू पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस मिलेंगे आपको, यानी कि दो बिल्कुल एक जैसे ट्विन ब्रदर्स मिलेंगे और उनके दो बिल्कुल एक जैसे सर्वेंट्स। तो बस यहीं से स्टार्ट होती है हमारी कॉमेडी ऑफ एरर्स की कहानी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी कॉमेडी की तरफ। सीन फर्स्ट में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। विलियम शेक्सपियर की ये सबसे पहली कॉमेडी मानी जाती है। लगभग 1592 से 1594 इसका कंपोजिशन माना जाता है और फर्स्ट टाइम इसका रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस जो है वो 28 दिसंबर 1594 को माना गया। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉमेडी है। तो चलिए गाइस कहानी शुरू करते हैं। कहानी में एक व्यापारी है एजियोन। एजियोन के दो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन सन्स हैं। उनके नाम है एंटीफोलस ऑफ सिराकोस और एंटीफोलस ऑफ एफिसस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन दोनों भाइयों के साथ दो आइडेंटिकल ट्विन सर्वेंट भी हैं, जिनके नाम है डर्मियो ऑफ सिराक्यूज और डर्मियो ऑफ एफिसस। तो गाइज एक दिन क्या होता है कि ये पूरा परिवार जो है समुद्री यात्रा पर निकल जाता है और साथ में इनका सर्वेंट जो परिवार है वो भी होता है। तो क्या होता है कि ये समुद्री जहाज से जब यात्रा कर रहे थे तो टेरिबल शिपव्रेक होता है। इस एक्सीडेंट में पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ जाता है। इजियोन अपने एक बेटे और उसके सर्वेंट से अलग हो जाता है, जबकि दूसरा बेटा और दूसरा सर्वेंट अलग हो जाते हैं। कई सालों तक फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को खोजते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके ट्विन ब्रदर्स एक्चुअली अलाइव है। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है गाइस? समय बीतता है, एक दूसरे से परिवार जो है अलग हो जाता है और समय बीत जाता है। कई वर्षों के बाद ये लोग एफिसस पहुंच जाते हैं। अब कहानी जो है एफिसस शहर में पहुंच जाती है। तो जो एंटीफोलस ऑफ सिराकोस है अपने सर्वेंट डर्मियो ऑफ सिराकोस के साथ अपने खोए हुए भाई की तलाश में एफिसस पहुंचता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका जो आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर है एंटीफोलस ऑफ एफिसस पहले से ही इसी शहर में रहता है। और अब यही से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफिसस के लोग जब एंटीफोलस ऑफ सिराकोस को देखते हैं तो वे उसे उसका ट्विन ब्रदर यानी कि एंटीफोलस ऑफ एफिसस समझ लेते हैं। और यही मिस्टेक बार बार होती है। किसी ने एंटीफोलस ऑफ एफिसस के लिए कुछ कहा, लेकिन बात पहुंच जाती है एंटीफोलस ऑफ सिराकोस तक। किसी ने डर्मियो ऑफ एफिसस के लिए कुछ बात कही और बात पहुंच जाती है डर्मियो ऑफ सिराकोस तक। और बेचारे दोनों डर्मियोज भी लगातार इस कंफ्यूजन में फंसते रहते हैं। यानी वन पर्सन डज समथिंग एंड अनदर पर्सन गेट्स ब्लेम फॉर इट। यही है मिस्टेकन आइडेंटिटी और यही पूरे प्ले का सेंट्रल कॉमिक डिवाइस है। तो गाइज अब हम पहुंचते हैं सीन नंबर 6 पर और ये सीन में हमारे सामने आती है एड्रियाना। और एड्रियाना कौन है? एड्रियाना है एंटीफोलस ऑफ एफिसस की वाइफ। अब एड्रियाना आती है सीन में और एड्रियाना मिलती है एंटीफोलस ऑफ एफिसस की जो वाइफ है, वो मिलती है एंटीफोलस ऑफ सिराकोस को देखती है तो उसे लगता है कि यही उसका हस्बैंड है। अब इमेजिन कीजिए, एक आदमी जो इस महिला को जानता तक नहीं उसे उसकी वाइफ अपना हस्बैंड समझ रही है, और दूसरी तरफ असली जो एंटीफोलस ऑफ एफिसस है वो अलग सिचुएशन में फंसा हुआ है। इस तरह मल्टीपल मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती है और कॉमेडी और बढ़ती जाती है। अब गाइस कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है। जो डर्मियो ट्विंस हैं उनके साथ भी बिल्कुल यही होता है। डर्मियो ऑफ सिराकोस को लोग जो है डर्मियो जो एफिसस समझ लेते हैं और डर्मियोस को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसलिए प्ले में कई फनी सिचुएशन पैदा होती है। शेक्सपियर यहाँ फारसी फिजिकल कॉमेडी और वर्बल कन्फ्यूजन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आगे कहानी में क्या होता है? आखिरकार कहानी अपनी रिसोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। एक पॉइंट पर दोनों एंटीफोलस और दोनों डर्मियोस सामने आ जाते हैं। अब धीरे धीरे सबको समझ आता है कि इतनी देर से जो कन्फ्यूजन हो रही थी उसकी वजह कोई मैजिक या मैडनेस नहीं थी। असल वजह थी द टू पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात फैमिली रीयूनियन होती है।
एजियन को अपने परिवार के मेंबर्स वापस मिल जाते हैं और इस तरह प्ले का एंडिंग तथा हैप्पी रिसोल्यूशन के साथ होता है। तो गाइज ये तो था हमारा प्ले, हमारी कॉमेडी। अब मैं आपको बताती हूँ इस प्ले के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। पहला, जेनर क्या है। इस कॉमेडी का जो जेनर है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, एक कॉमेडी है और इसे शेक्सपियर की फांसी के रूप में भी हम देखते हैं। सेकंड, इसका सेंट्रल डिवाइस क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। थर्ड, मेन सोर्स क्या है। इस प्ले का मुख्य क्लासिकल सोर्स जो है वो प्लॉट्स की कॉमेडी द मेनेक्मी है, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है ये। पेयर्स ऑफ ट्विंस हैं, एंटीफोलस ऑफ सिराकोस और एंटीफोलस ऑफ एफिसस, और डर्मियोस ऑफ सिराकोस और डर्मियोस ऑफ एफिसस। पांचवा क्या है, सेटिंग। मुख्य सेटिंग है एफिसस में। और गाइस, इस प्ले की जो मेजर थीम्स हैं, नंबर 1 मिस्टेकन आइडेंटिटी सबसे सेंट्रल थीम है। नंबर 2 कन्फ्यूजन, पूरी कॉमेडी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन पर आधारित है। नंबर 3 फैमिली सेपरेशन एंड रीयूनियन, परिवार का बिछड़ना और अंत में फिर से मिलना। नंबर 4 मैरिज एंड डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट भी है इसमें, विशेषकर एड्रियाना और एंटीफोलस के माध्यम से। नंबर 5 आइडेंटिटी, एक व्यक्ति की आइडेंटिटी दूसरे व्यक्ति से कंफ्यूज हो जाती है। तो इस तरह द कॉमेडी ऑफ एरर्स में हमें एक ऐसी कॉमिक वर्ल्ड में ले जाती हैं, हमें जो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो हमें एक ऐसी कॉमिक वर्ल्ड में ले जाती है जहां दो पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस के कारण लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, लेकिन अंत में सारी कंफ्यूजन दूर होती है और फैमिली रीयूनियन के साथ कहानी हैप्पी एंडिंग तक पहुंच जाती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्ले के लिए सबसे पहले ये 3 चीज़ें याद रखिए। 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस, नंबर 1 है 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस, नंबर 2 मिस्टेकन आइडेंटिटी और नंबर 3 फैमिली रीयूनियन। मैं मिलती हूँ अगली शेक्सपियर प्ले के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।